राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और आज दिल्ली का ओवरऑल AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो आनंद विहार में 403 AQI दर्ज किया गया है। वजीरपुर में 421, अशोक विहार की बात करें तो 392, बवाना में 392 और इसके अलावा बुराड़ी में AQI का स्तर 374 दर्ज किया गया है। पूषा में 362, द्वारका इलाके की अगर हम बात करें तो 355 AQI दर्ज हुआ है। जहांगीरपुरी में 419, इधर शादीपुर में AQI 362 दर्ज किया गया है और विवेक विहार में 385। चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रहा और लोधी रोड में 235 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में जिस तरह से लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है और आज एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है राजधानी दिल्ली से, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार कई इलाकों में दर्ज किया गया है। लगातार प्रयास राजधानी दिल्ली को इस प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए भी हो रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ओवरऑल AQI की अगर हम बात करें तो 352 आज दिल्ली का ओवरऑल AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा चूंकि देखिए ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली के किसी भी ऐतिहासिक जगह की हम बात करते हैं, वहां पर धुंध की चादर साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। अब सोचिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 100 के आसपास जब रहता है तो उस वक्त स्थिति बेहतर मानी जाती है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के जो हालात बने हुए हैं वहां रोजाना 300, 350 और 450 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। और चलिए अब हम पूरे दिल्ली की जो स्थिति है आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। पहली तस्वीर देख सकते हैं आप, इंडिया गेट की है और इंडिया गेट में किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। ये कर्तव्य पथ की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि आमतौर पर कर्तव्य पथ से इंडिया गेट की जो विजिबिलिटी होती है वो कितनी क्लियर होती है, लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की। अक्षरधाम मंदिर वो मंदिर अगर आप दूर से देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको नजर आएगा, लेकिन इस वक्त जो प्रदूषण की चादर है इसकी वजह से अक्षरधाम मंदिर में जो आप अक्षरधाम का दीदार भी नहीं कर पाएंगे। और ये तस्वीरें कुछ आपको नजारा अगर आप देखते हैं तो पास से इस तरह का देखने को मिलेगा। अगली तस्वीर हम तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो आनंद विहार इलाके की है और आनंद विहार इलाके में भी साफ तौर से यही मंजर देखने को मिल रहा है। आनंद विहार में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। उसके अलावा चौथी तस्वीर हम आपको ITO इलाके की दिखा रहे हैं। ITO में भी इसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण का कहर सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज दिल्ली के ओवरऑल AQI की अगर हम बात करें तो 352 दिल्ली का ओवरऑल AQI पहुंच चुका है और जिस वजह से लोगों के लिए गाइडलाइंस तो जारी है ही, ग्रैब 2 लागू है, लेकिन इसके अलावा अभी तक लोगों को इस प्रदूषण की चादर से निजात नहीं मिल रही है। सुबह जो प्रदूषण का कहर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में लोगों ने फिलहाल मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलना भी कम कर दिया है। जो लोग ज़रूरी काम के लिए ही निकल रहे हैं ताकि इस तरह से प्रदूषण से जो इसका खतरनाक असर है वो उनकी सेहत को नुकसान ना पहुंचा पाए। और इस वक्त दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, चलिए इसका अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाताओं से। शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ मंडी हाउस से जुड़ चुके हैं और शरद भारद्वाज हमारे साथ नारायणा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवम आपसे अपडेट ले लेते हैं इस वक्त, क्योंकि आप मंडी हाउस में मौजूद हैं। इस वक्त मंडी हाउस में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा है और लोगों की आवाजाही इस प्रदूषण की वजह से कितनी बाधित है? देखिए, राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बनी हुई है। हवा में घुले प्रदूषण के जहर के कारण लोगों को
तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि AQI ओवरऑल दिल्ली का 350 के ऊपर है, 354 है, जबकि विजिबिलिटी बेहद कम है। आमतौर पर डॉक्टरों और सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वो सुबह घरों से बाहर ना निकलें, जिसकी वजह से लोग मॉर्निंग वॉक या जरूरी कामों को भी आजकल सुबह में पेंडिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली में हवाएं चल रही हैं, लेकिन AQI में कोई सुधार नहीं आया। बीते 2 महीने से राजधानी दिल्ली की AQI की बात करें तो वो 300 के पार है, कई दिनों 400 के पार रहा, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में, उनके सीने में जलन हो रही है। और एक सर्वे के अनुसार राजधानी दिल्ली में हर 10 में से 4 लोग इन दिनों बीमार फील कर रहे हैं। न सिर्फ कफ की सिरप लेनी पड़ रही है, बल्कि तमाम अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। आपने मंडी हाउस की बात की, जिस मंडी हाउस में आमतौर पर सुबह लोगों की भीड़ रहती है, वहां भी लोग कम से कम निकल रहे हैं 9 बजे के बाद, क्योंकि ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है, जबकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। मंडी हाउस में AQI की बात करें, ये VVIP इलाका है, लुटियन में आता है। यहाँ फिर भी AQI 349 है, जो अति गंभीर श्रेणी में आता है। बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली वर्ष नहीं हो रहा है जब राजधानी दिल्ली में सांसों का संकट है। बीते कई सालों से इन 3-4 महीनों में दिल्ली में AQI आमतौर पर 300 के पार रहता है, कभी कभी 400 के पार भी चला जाता है। लेकिन सुधार के नाम पर हर बार वादे होते हैं, हर बार ये दावा किया जाता है कि पूरे साल के लिए प्लान बनाया जाएगा, लेकिन जब 3 से 4 महीने अक्टूबर से लेकर नवंबर तक स्थितियां बेहद खराब रहती है, उन दिनों इंतजार किया जाता है कि तेज हवाएं चलने लगी। जैसे ही ये तेज हवाएं चलती है, उसके बाद पॉल्यूशन कम हो जाता है, फिर सरकारें और जिम्मेदार अफसर सो जाते हैं। अगले साल फिर अक्टूबर नवंबर का वेट किया जाता है, फिर उस समय सियासत शुरू होती है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। लेकिन दिल्ली के निवासी सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ एयर पॉल्यूशन से दिल्ली गैस चैम्बर है, हालात बन रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है दिल्ली वासियों को। एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास, शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, इस वक्त क्योंकि आप नारायणा में मौजूद हैं, यहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं, और चूंकि आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं जैसा देख पा रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करिए, उनकी भी प्रतिक्रिया समझिए कि किस तरह से परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, राजधानी दिल्ली जो है इस समय प्रदूषण से ग्रस्त है और सुबह शाम जो है लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और हमारे साथ में दिल्ली के लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं जी प्रदूषण को लेकर क्या कहते हैं, सांसों में कोई दिक्कत कैसे? अभी आप देखोगे तो गले की जो हालत है बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, आंखों में जलन हो रही है। अब प्रदूषण जो है दिल्ली के अंदर एक त्योहार की तरह हो गया। जैसे हर साल दिवाली होली आती है, ऐसी प्रदूषण भी एक त्योहार हो गया है, जो त्योहार की तरह हम लोग मना रहे हैं। और अगर मैं एक रेड लाइट जंप करूं तो मेरे ऊपर तुरंत चालान हो जाता है, उसका जुर्माना देना पड़ता है एक आम नागरिक को। पर अब जिस तरीके से प्रदूषण का जो AQI लेवल है, जो 400 पार कर रहा है, आपातकालीन स्थिति है, इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए और जवाबदेही हर व्यक्ति की, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके लिए जवाबदेही और उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो पोल्यूशन की समस्या है, ये नवंबर महीने से ज़्यादा शुरू हुई है। कल का पोल्यूशन इंडेक्स भी जो था 420 के आसपास था और आज भी 360 के आसपास है। और सांस लेने में तकलीफ होती है, गले जो खराब पड़े हैं, लोग बस खांसते हुए नजर आते हैं, सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। और लेकिन सरकार और ये जो महकमे हैं वो बड़े उदासीन हैं, जनता के जो भी उनकी समस्या है उससे बेपरवाह हैं। वो इन सब के खिलाफ है ना सख्त कार्रवाई। पार्क में आप आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? डर लगता है कि पार्क में जाएंगे तो? नहीं, हम कई बार सुबह 6 बजे आ जाते थे, अब तो 8 बजे आते हैं। बहुत समस्या रहती है कि मन में डर लगा रहता है। हमारी एज ग्रुप में और ज़्यादा भय लगा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच डिपार्टमेंट एंड दे शुड फोकस नाउ ऑन कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। ठीक है शरद, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए शिवम, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी शरद हमें सुनवा रहे थे, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब दिल्ली में प्रदूषण जो है वो त्योहार की तरह हो गया। हर साल आता है, एक रेड लाइट आप जंप करते हैं तो चालान हो जाता है, लेकिन इस परिस्थिति से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम या राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं तो लाजमी है, क्योंकि असल में दिल्ली वासियों को ही इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर ग्रैब 2 दिल्ली में लागू है। बड़ी बात यह है कि बीते दिनों इस तरीके की सरकार की योजना थी कि जो पार्किंग है उनमें चार्ज बढ़ा दिया जाएगा, रेड लाइट पर आपको गाड़ी ऑफ करनी है, घरों के बाहर धुआं नहीं जलाना है, कम से कम डस्ट पार्टिकल हो। लेकिन दिल्ली वासी हर बार एक सवाल पूछते हैं कि रेड लाइट पर भी गाड़ी वही ऑफ करेंगे, पार्किंग में भी महंगे चार्जेस वही देंगे, घर के बाहर डस्ट पार्टिकल ना हो इसका ध्यान भी वो रखेंगे, तो जिम्मेदार सरकार क्या करेगी? लोगों के बार बार ये सवाल है कि ये कोई समस्या ऐसी नहीं है कि पहले वर्ष आ रही हो, हर बार ये 3 से 4 महीने दिल्ली वासियों के लिए बेहद क्रिटिकल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से समस्याओं में कमी हो, लोगों को भारी समस्या हो रही है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो अस्थमा से या बुजुर्ग जो अस्थमा से पीड़ित हैं, उनकी इन दिनों समस्याएं बढ़ जाती है। बड़ी बात यह है कि जैसा कि लोग व्यक्त कर रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं हर साल आती हैं, 3 से 4 महीने जमकर सियासत होती है, लेकिन जैसे ही तेज हवाएं चलना शुरू होती है, एक बार फिर ये चर्चा खत्म हो जाती है और फिर अगले वर्ष का वेट किया जाता है। एक बड़ी बात मैं और मेंशन कर दूं, एक तरफ तो दिल्ली वासी वायु प्रदूषण से परेशान है, वही दूसरी तरफ जिस यमुना से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी की सफाई होती है, वहां भी जहरीली मोटी झाग की चादर कई फीट तक आ गई है। तो आप समझिए कि दिल्ली वासी इन दिनों 2 तरफा मार झेल रहे हैं। कहने में तो लगता है कि राजधानी में है, ऐसे में स्थितियां बहुत बेटर होंगी, लेकिन राजधानी में कई दिनों से सांसों का संकट इतना ज्यादा है जिसकी वजह से लोग परेशान है। और बिल्कुल शुभम, देखिए क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हर एक व्यक्ति की बेहद ज्यादा जरूरत का चीज होती है, चाहे सांस लेने के लिए हवा की बात करें, पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये रोजमर्रा की चीजें होती हैं और हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। और सोचिए यही अगर जहरीला हो जाएगा तो कितनी दिक्कत सामना करना पड़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।